नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर आप लोगों के बीच में जो है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपको मैथ के क्वेश्चन जो है करवा रहा हूँ और उसमें जो है कि एक जो है कि वीडियो आ चुका है, आज दूसरा वीडियो है उसी में। तो वहाँ पर जो है कि कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, उसके आगे चलिए टाइम जो है कि ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से है किसी वस्तु वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 हो तो लेन देन में हुए लाभ ज्ञात करें। लेन देन में हुए लाभ को ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम दिखाते हैं किससे? एसपी से। और क्रय मूल्य को किससे दिखाते हैं? टीपी से दिखाते हैं। टीपी से दिखाते हैं। इसमें बोला है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। अगर यह 3 है अगर यह 3 है तो यह कितना है? 4 है। यह 3 है तो यह कितना है? 4 है। अब यह देखिए 3 रुपए की कोई वस्तु 4 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 1 का हुआ है, कहाँ से हुआ है? 3 से हुआ है। 3 से हुआ है। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3% हो जाएगा। 33 सही 1/3% हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप ऐसे ही लगाना चाहते हैं तो 4/3 को दूसरा तरीका है। 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? एक सही 1/3 लिख सकते हैं। एक सही 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सही 1/3 लिखिए। अब एक जो है हमारा क्या है? यहाँ पर सीपी है और यह हमारा प्रॉफिट है। यही जोड़ करके क्या होता है? सीपी में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एसपी प्राप्त होता है। तो एक सीपी 1/3 आपका प्रॉफिट है। तो आप देखेंगे कितना हो गया? 1/3 परसेंट बनाने के लिए 100 तो आपका वही चीज़ आएगा। 1/3 का मतलब होता है आपका 33 सही 1/3%। चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, आपको दोनों तरीके से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 30% का लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य 520 रुपये हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या होता है? देखिए क्रय मूल्य कोई भी चीज़ खरीदते हैं वह हमारा क्या होता है? 100% के बराबर होता है। जीपी जो होता है हमारा 100% के बराबर होता है। उसमें प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? आपको एसपी मिल जाता है। एसपी बराबर क्या होता है? जीपी प्लस प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमें एसपी मिल जाता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए सीपी हमें हमारे पास जो है कि 100% होता है। कोई भी चीज़ 100% होता है। लाभ कितने परसेंट का हुआ है? 30% का लाभ हुआ है। 30% का लाभ हुआ है। और तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हमारा हो जाएगा 130% हो जाएगा कि नहीं? 130% हो जाएगा। 130% हो जाएगा। और 130% की वैल्यू कितनी दी गई है प्रश्न में? 520 रुपये दी गई है। और हमें निकालना कितना है? 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा? यह 13 से जाएगा आपका, यह जाएगा आपका 4 बार में आपका कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। क्योंकि एक का मान 4, तो आप यहाँ एक का मान 4 आया है तो 2 जीरो इधर लगाइए, 2 जीरो इधर लगाइए, 400 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आता तो आप लिखिए 520 बटे में 130 गुणे आप करेंगे, गुणा करेंगे आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जीरो से जीरो कैंसिल, 13 से जाएगा आपका यह 4 बार में और आपका कितना हो जाएगा? यह 4 से 100 में मल्टीप्लाई होने पर यह हो जाएगा कितना? 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ऑप्शन जो है कि
क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% हो, तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य का 40% हो। देखिए विक्रय मूल्य का 40% हो तो देखिए एक होता है आपका सीपी। इस बार जो है सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब जो कह रहा है विक्रय मूल्य का 40%। अगर यह 100 है, अगर यह 100 है तो यह 40 होगा। बताइएगा, बहुत ही आसान सवाल है। आप अगर यह 100 है तो यह कितना हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। और यह 40 हो जाएगा तो कह क्या रहा है? आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? विक्रय मूल्य तो आपका एसपी ऊपर आएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा आपका 40, और परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ तक आया समझ में? 40 से जाए, 40 को काटेंगे 20 से जाएगा 2 बार में, 20 से जाएगा 5 बार में, आपका आएगा 500। यह गुणा करने पर 500 आ जाएगा, और 500/2 का मतलब हो जाएगा 250। 250% है। कितना है? 250% है, 250%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने आपको क्या बताया कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील 7200 रुपए में मोटरसाइकिल बेचकर 10% की हानि प्राप्त करता है। 10% की हानि प्राप्त करता है। यहां से 10% की हानि प्राप्त करता है, 10% की हानि प्राप्त करता है। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया सीपी हमेशा क्या होता है, जब तक प्रश्न में कुछ कहा नहीं जाए, जब तक प्रश्न में कुछ कहा नहीं जाए सीपी के बारे में या एसपी के बारे में, तब तक हम यही मानेंगे कि सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी हमेशा क्या होता है? 100% होता है। जो भी चेंजिंग होगी आपका एसपी में हो सकता है, लेकिन जब तक प्रश्न में कुछ कहा नहीं जाएगा, जैसे पिछले प्रश्न में बोला विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 40% है, तो हमने विक्रय मूल्य को 100% माना, और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य का 40% है तो 100 का 40 हो गया था। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका जो है कि उल्टा है आपका। तो देखिए अपोजिट है कि यहाँ पर एसपी कितना होगा? 100% हम मानेंगे। जब भी आपका ये ऐसा आ जाएगा तो एसपी कितना मानेंगे? 100% आप मानेंगे। चलिए अब देखिए एसपी हमारा 100% हो जाएगा। एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो इस बार प्रॉफिट ना होकर के लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? आपका 10% का हुआ है। 100% हमारा सीपी है, 10% का हानि होगा तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? एसपी बराबर होता है आपका 90% हो जाएगा कि नहीं? इस बार आप देखेंगे हानि की वजह से हमारा एसपी जो है 100% से नीचे आ गया है। इसीलिए जब हानि होगा तो हमारा एसपी जो है सीपी से छोटा होगा। चलिए 90% की वैल्यू कितनी दी गई है? 90% की वैल्यू दी गई है 7200 रुपये। 90% की वैल्यू दी गई है 7200 रुपये। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको काट देंगे 90 से, 90 से काटेंगे कितना बार में जाएगा? 80 बार में चला जाएगा। आपको कितना आएगा? एक का मान कितना आएगा? 80 आ गया। अब देखिए 80 आ गया, एक का मान 80 आ गया, हमें निकालना है सीपी का मान। सीपी 100% होता है तो 2 जीरो इधर लगाइए, 2 जीरो इधर लगाइए, 800 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों 8000 आ जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार देखिए, देखिए एसपी बराबर होता है क्या? समझा देते हैं। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, या आपका एसपी बराबर ऐसा भी हो सकता है
कि CP माइनस लॉस। P का मतलब प्रॉफिट, L का मतलब लॉस होता है। तो हमारा SP क्या हो जाएगा आपका, जब यह इस केस में हमारा जो है क्या होता है, यस में CP छोटी होती है, लेकिन इस केस में हमारा यस CP जो है बड़ा होता है। जब हानि होगा तो CP बड़ा होगा। लास्ट वाले केस में क्या होगा, CP हमेशा क्या होता है, SP से बड़ा होता है। और प्रॉफिट वाले केस में क्या होता है, प्रॉफिट वाले केस में होता है कि हमारा SP बड़ा होता है। आप खुद से अंदाज़ा लगाइए, जैसे आप मान लीजिए 600 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो 700 रुपये में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है। तो आपका विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से बड़ा होता है। लेकिन यही आप 600 की वस्तु आप 500 में बेचेंगे तो 100 रुपये का नुकसान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कास्ट प्राइस मतलब CP बड़ा होगा। तो जब लॉस होगा तो CP आपका बड़ा होता है, प्रॉफिट होता है तो आपका SP जो है बड़ा होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा तो आप इसको 1.5x पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 20% की हानि होती है। हम क्या बताएं आपसे, CP हमेशा क्या होता है, 100% होता है। CP बराबर 100% मानेंगे। पहले पहले क्या करेंगे, CP हमारा 100% होगा। हानि हुआ है तो लॉस होगा। कितने परसेंट की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। 20% की हानि हुई है। 20% की हानि हुई है। अब यहाँ पर देखिए, 20% की हानि हुई है तो हमारा SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा दोस्तों, 100 में से 20 चला जाएगा, क्या बचेगा, 80 बचेगा। 80 बचेगा और 80% की वैल्यू प्रश्न में क्या दी गई है, 240 दी गई है कि नहीं। 80% की वैल्यू 240 दी गई है। यह इसका कितना गुना है, 3 गुना है। देख करके लग रहा है 8 तिरिक 24, 3 गुना है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई कि नहीं। 1% की वैल्यू 3 आ गई तो 100% चाहिए। 100% में 2 जीरो इधर लगाइए, 2 जीरो इधर लगा दीजिए तो 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। और 300 हमारा CP हो जाएगा, क्योंकि हमारा CP 100% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निश्चित वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा गया, इसे निश्चित राशि के 2/3 पर बेचा जाता है। 2/3 भाग पर बेचा जाता है तो इसे 10% की हानि होती है। हमने क्या बोला, CP हमेशा 100% होता है। हानि होने पर SP CP से छोटा हो जाता है। यहाँ पर देखिए, CP से छोटा होगा हमारा मतलब कितने परसेंट पर कोई वस्तु बेच रहे हैं, 90% पर बेच रहे हैं। जब हम 2/3 की वस्तु को हम कितने परसेंट पर बेच रहे हैं, 90% पर बेच रहे हैं कि नहीं। 90% पर बेचेंगे। अगर हम 1 पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 90% गुणे आपका इधर जा कर के यह गुणा हो जाएगा 3/2। 2 से चला जाएगा आपका कितना, 2 से चला जाएगा आपका 45 बार। 45 बार यह हो जाएगा आपका, 45 में 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 135। ठीक, 135, 135 रुपये, 135 आपका आ गया। इसमें से आपका जो है क्या है, इसमें से आपका 100 जो है आप निकाल देंगे, 100 आप निकाल देंगे
दोस्तों थोड़ा सा मक्खी की वजह से दोस्तों थोड़ा सा मक्खी की वजह से दिक्कत हो गई, इसके लिए चलिए चलिए यहाँ पर कितना आ गया 135। 135 में हमारा क्या होता है, हमने बोला 100% हमारा जो है कि सीपी होता है, सीपी 100% होता है। हमें क्या हुआ है 135 में बेचा गया है, तो लाभ हम निकालेंगे। लाभ कितने का होगा हमारा, यह 35% का हो जाएगा कि नहीं। 100% में से यह निकाल देंगे तो 135, 100 में से 135 में से 100 को हम घटा देंगे, यह हमारा एसपी आ गया है। यह क्या है, एसपी है, एक के भाव पर बेचने पर। तो यह क्या मिल गया हमारा 35%। 35% हमारा आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 35%। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास धीमा लग रहा हो तो आप उसको 1.5x पर देख सकते हैं। यह है क्वेश्चन, यदि मैंने 11 वस्तु 10 रुपए के भाव से खरीदा और सभी को 11 रुपए के 10 के भाव से बेच दिया, 11 रुपए के 10 के भाव से बेच दिया, और तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 10 रुपए की वस्तु हम कितने में, 10 रुपए की वस्तु 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदे और सभी को 11 रुपए के 10 के भाव से बेच दिए। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 11 वस्तुओं का 10 रुपए में खरीदता है, तो आप इसको 10 रुपए में कितना खरीदता है उसको ऊपर लिखेंगे 10 रुपए। सीपी एक तरफ, सीपी एक तरफ एसपी। रुपए को हमेशा ऊपर लिखेंगे। 10 रुपए में कितना खरीदा, 10 रुपए में खरीदा गया 11, और 11 रुपए में कितना बेचा गया, 11 रुपए में बेचा गया 10, 11 रुपए में 10 बेचा गया। तो हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, देखिए प्रॉफिट बराबर होता है एसपी, एसपी माइनस सीपी। अभी हमने बताया था कि जैसे एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो उसी तरीके से अगर हमें प्रॉफिट देखना होगा तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक, अगर लॉस वाले केस में देखेंगे तो लॉस बराबर क्या होता है हमारा, सीपी बड़ा होता है। सीपी में से हम एसपी को घटा देते हैं, सीपी में से हम एसपी को घटा देते हैं, और सीपी में से एसपी को घटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हमें जो है कि 10 रुपए में 11 खरीदे, 11 रुपए में 10 बेचे। तो देखिए यहाँ पर जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए 11 का गुणा 11 में करिए, ठीक है, और 10 का गुणा 10 में करिए, 10 का गुणा 10 में करिए, और उसमें से जो आपका आएगा 11 का करेंगे 121, क्योंकि एसपी हमारा बड़ा है। 121, 121 माइनस 100 बटे करेंगे 100% बनाने के लिए 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 21 बटा इस 100 से यह 100 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा, 21% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। एक तरीका है आपको यहाँ पर एलसीएम लेने का। जैसे यहाँ पर देखिए सीपी कितना है 10 बटा 11 और 11 बटा 10, यह आपका एसपी है, यह आपका सीपी है। 10 और 11 का एलसीएम क्या होता है, 10 और 11 का एलसीएम देखेंगे तो 110, 110 से दोनों में गुणा कर दीजिए, 110 से यहाँ पर और 110 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर 110 से गुणा करेंगे
110 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 11/10 गुणे 110। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से यह कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। मतलब आपकी सीपी कितनी आ गई, 100। एसपी कितनी आ गई, 11 से 11 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 121। 100 का खरीद रहे हैं, कई 121 में बेच रहे हैं, तो 100 से 121 में जाने के लिए कितने का हुआ है, 21 की वृद्धि हुई है। कहाँ से हुई है, 100 से। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 21% आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर चाहे इससे लगा लीजिए, चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरीके से भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए मेथड तो बहुत है सवाल लगाने के, लेकिन चाहे इससे लगाइए, इससे, इन दोनों में दोनों आसान है। मेथड तो बहुत है लेकिन ये दोनों आसान है। इसके बाद जैसे आपका दोस्तों ये एग्ज़ाम ख़त्म होता है बीपीएससी का, तो इसके बाद हम चैप्टर वाइज जो है कि वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें आपको सभी जो चीज़ें, सभी टाइप के सवाल आपको दिए जाएंगे, उसमें सभी टाइप के सवाल बताए जाएंगे। आपको जो टाइप अभी नहीं समझ में आ रहा उस समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। एक लड़का संतरे 15 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है और सभी को 20 रुपए में 8 के भाव से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 रुपए में कितना खरीदा, 15 रुपए में 9 खरीदा है और 20 रुपए में आपको 8 बेचा है। ठीक, यह आपका सीपी हो गया, यह आपका एसपी हो गया, यह आपका आरएस है, मतलब जिस रेट पर खरीदा है। यह आपको आर्टिकल मिला है, कितना आर्टिकल है, 15 में 9। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि सवाल को छोटा कर लें। यहाँ पर छोटा कर लेंगे तो यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए 3 से अगर दोनों तरफ हम भाग दें तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए में 3 खरीद के लाता है और 5 रुपए में, 5 रुपए में 3 खरीद के लाता है और 5 रुपए में 2 बेचता है। आपको 5 रुपए में 3 खरीद के लाया, आरएस और आर्टिकल। अब यहाँ पर देखिए आपका रुपया सेम हो गया, 3 से इसमें जो है भाग दे दिए दोनों तरफ, इसमें 3 से भाग दे दीजिए, भाग दिए 3 से, इसमें भाग दे दीजिए 4 से। तो यह कितना हो जाएगा, 5 रुपए में 3 लाया, 5 रुपए में 2 बेचा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 लाया तो यह आपका सेम हो जाएगा, तो आपका यह उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। 3 में लाया 2, मतलब 1 का जो है लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ कहाँ से, 2 से। परसेंट बनाने के लिए 100, तो 2 से आप इसको काट देंगे, कितने बार में चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, आपका यह 50 बार में चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा, यह 50 बार में चला जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए इसको अगर उसी मेथड से करना चाहें कि एलसीएम मेथड से, तो देखिए 15 रुपए में कितना लाया, रुपया हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऊपर रहेगा। जैसे आपको कहा जाता है ना, रुपया इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। माँ बाप भाई से बढ़ कर के रुपया को महत्व देते हैं, इसलिए रुपये को हमेशा ऊपर रखेंगे। यह हो गया आपका सीपी, यह हो गया आपका एसपी। एसपी कितना है, 20 रुपए में एसपी 20 रुपए में कितना है, 8, 20 रुपए में 8।
अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 9 और 8 का 72 हो जाएगा। आर्टिकल को सेम कर लीजिए, 72 से गुणा करने पर आपका यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे 9 से जाएगा कितने बार में, 8 बार में। यह जाएगा आपका कितने बार में, 9 बार में। मतलब 120 रुपये में खरीद कर आपने कितने में बेचा, 180 रुपये में बेचा कि नहीं। 180 रुपये में बेचने पर आपको कितने का लाभ हुआ, सीपी 120 का है, 180 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 80 रुपये, 60 रुपये का हुआ, सॉरी दोस्तों, 60 रुपये का यह प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने का, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है, 120 से हुआ है। देखिए लाभ या हानि आपको कहाँ से पता चलेगी, सीपी से पता चलेगी। जैसे आप कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तो जैसे आप मान लीजिए 600 रुपये में खरीद करके लाए और उसे 500 रुपये में बेच दिए, तो आपको पता कैसे चला कि यह 500 रुपये में बेचने पर हमें 100 रुपये का नुकसान हुआ। क्योंकि जो भी चीज़ हम गणना करते हैं सीपी को लेकर के करते हैं। लाभ होगा तो हम देखेंगे 600 का वस्तु 800 में बेच रहे हैं तो 200 का लाभ हुआ है। कहाँ से हुआ है, सीपी से। तो लाभ या हानि का गणना करने के लिए हम सीपी को ही जो है नीचे रखते हैं। सीपी क्या हो जाएगा, 120% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 दूना 120 2 बार में जाएगा, 2 से यह जाएगा कितने बार में, 50 बार में चला जाएगा कि नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50% आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा और आप कमेंट में जो है अपना जवाब दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए आगे जो है क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। अगर स्लो लगेगा तो दोस्तों आप जो है कि इसको थोड़ा सा 1.5x पर देखिएगा। चलिए, एक विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य तय करता है और वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। देखिए जैसे होता हमारा एसपी, एसपी, सीपी और होता है यहाँ पर एमपी। एमपी को हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं, एमआरपी भी होता है, मार्क रिटेल प्राइस भी होता है या मार्क प्राइस भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सीपी से एसपी जाते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सीपी से एसपी जाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट परसेंट प्राप्त होता है। यहाँ से देखिए एमपी पर कोई चीज़ एमपी पर होता है तो वहाँ से हम डिस्काउंट देते हैं कि 10% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया तो हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो हमें यहाँ पर आपको यहाँ पर फार्मूला मिल जाता हमें, सीपी बटे एमपी बराबर या केस में 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी हो जाता है। यह आपको फार्मूला किताबों में भी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर एसपी प्राप्त करने के लिए सीपी से अगर हम आएंगे तो प्रॉफिट परसेंट प्राप्त होता है और इधर से आएंगे तो हमें क्या होता है, डिस्काउंट जो है आपको मिलता है तो डिस्काउंट परसेंट होता है। जैसे आपको मॉल में जाएंगे या कहीं देखेंगे कि उसमें दिखा रहता है कि 20% की छूट पर, 40% के छूट पर, तो जो भी छूट दी जाती है तो एमपी पे दी जाती है। जब लाभ या हानि की गणना करेंगे तो कहाँ से करेंगे, सीपी और एसपी से, लेकिन छूट आएगा तो हम कहाँ से करेंगे, एमपी से। और दोनों की गणना हम एसपी को बराबर मान के कर रहे हैं तो सीपी में प्रॉफिट परसेंट जोड़ते हैं तो एसपी आता है, एमपी में से डिस्काउंट परसेंट घटाते हैं तो एसपी आता है। तो हमें यह वेरिएंट मिल जाता है आपको, एक सीपी बटे एसपी बराबर होता है 100 माइनस डी 100 प्लस पी। चलिए, लेकिन आपको इसमें जो है प्रश्न यह पूछा गया है कि वस्तु के क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए सीपी, सीपी कितना है आपका, सीपी आपका है सीपी आपका है
100%। सीपी कितना है? 100% सीपी है। सीपी 100% है और हमें 25% ज़्यादा बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो 25% ज़्यादा बढ़ाकर अंकित किया गया है तो एमपी कितना हो जाएगा? हमें एमपी हो जाएगा 125% हो जाएगा कि नहीं? 125% हो जाएगा। 125% हो गया है। अब 125% जो अंकित मूल्य है उस पर छूट देते हैं, जो अंकित मूल्य है उस पर छूट देते हैं। तो 125% पर कितने परसेंट की छूट दी गई? 12% की छूट दी गई। तो 100 में से 12% हमने छूट दे दिया तो कितना बचा? 88% बचा। 88% को हम लिखेंगे 88/100, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 25 से यह जा रहा है 4 बार में, 25 से 25 से यह चला जाएगा आपका 4 बार में और 25 से यह जाएगा आपका 5 बार में। 4 से यह जाएगा कितने बार में? 22 बार में। 22 का 5 में हम गुणा करेंगे, 22 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। और 110% आया। सीपी हमारा 100% था, 110% आया तो यह कितना हो जाएगा? 10% आपका क्या आ जाएगा? 10% आपका लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यह टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोपी का अंकित मूल्य कितना है? 80 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? 80 रुपये है और उसे 68 रुपये में बेचा गया है। देखिए आप कहीं पर जाते हैं तो जो है कि छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। जो भी छूट की गणना की जाती है कहाँ पर की जाती है? अंकित मूल्य पे छूट की गणना की जाती है। तो अंकित मूल्य पे अगर हम छूट देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसपी मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। और सेलिंग प्राइस कितना है? एमपी से हम बना लेंगे। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। 80 रुपये हमने अंकित किया था, 80 रुपये हमने अंकित किया था, लेकिन उस वस्तु को हमने कितने में बेच दिया? 68 रुपये में, 68 रुपये में हमने बेच दिया। अब यहाँ पर हम जो है कि रेशियो ले लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए 4 से जा रहा है या कितने बार में? 4 से 20 बार में जाएगा। 4 से यह कितने बार में जाएगा? 17 बार में जाएगा। थोड़ा सा हमारा छोटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 20 रुपये की चीज़ हम 17 रुपये में बेच रहे हैं। 20 रुपये अंकित मूल्य है, 17 में बेच रहे हैं। कितना का है? 3 रुपये का। कहाँ से? देखिए हमने क्या बताया, छूट देंगे तो कहाँ से? एमपी से। तो 3/20% बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से यह जाएगा कितने बार में? 5 बार में। 5 बार में यह कितना आ जाएगा? आपका 15% आ जाएगा कि नहीं? 15% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% का लाभ प्राप्त कर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का मूल्य 450 रुपये है तो अंकित मूल्य प्राप्त करें। अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए अभी हमने आपको बताया था सीपी से एसपी का जो है कि इसमें रिलेशनशिप अभी हमने आपको डिस्कस किया। जैसे सीपी, सीपी में सीपी होता है, एसपी होता है और एमपी होता है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। एमपी का मतलब मार्क प्राइस। सीपी हमारा जो है कि होता है
इस पर अगर हम प्रॉफिट प्राप्त करते हैं या लॉस प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है। जैसे हम 600 की वस्तु 700 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन 600 की वस्तु हम 500 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। इसी तरीके से छूट किस पे मिलती है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पर तो डिस्काउंट परसेंट हमारा यहाँ से आता है। तो हमें जो है कि देखिए सीपी से एसपी गए तो प्रॉफिट या लॉस हुआ, एमपी से एसपी गए तो डिस्काउंट हमें होता है। तो यहाँ पर सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी बटे एमपी बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस डी परसेंट 100 प्लस पी परसेंट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आपको हम एक बात बता दें, सीपी हमेशा एमपी से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर डी माइनस होगा। एमपी आपका बड़ा होता है आपका, तो यह जो है कि क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है आपका, क्या दिया है, 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए 20% का लाभ होता है, एमपी कितना दिया है आपका, 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य 450 है, सीपी 450 रुपये है, सीपी 450 रुपये है। और एमपी हमें ज्ञात करना है, एमपी हमें ज्ञात करना है। और डिस्काउंट कितने परसेंट की है, 10% की। 100 में से 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 90%। अब नीचे क्या आएगा आपका, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, मतलब 100 प्लस 20 120% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से जाएगा या 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 4 बार में, 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो आपका 150 और 150 का 4 में गुणा कर देंगे तो आपका एमपी क्या आ जाएगा दोस्तों, 150 गुणे 4, 150 गुणे 4 आपका एमपी आ जाएगा 150 150 गुणे 4, यह हो जाएगा आपका 600। एमपी कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन कौन सा बचा है। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। देखिए हमारे संस्थान में जो है यूपीपी का जो है बैच चलाया जा रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे कोचिंग में जो है कि बहुत से लोगों के सिलेक्शन भी हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे लोग, जितेंद्र चौहान, शशिकांत, सुजीत कुमार, अभिषेक मौर्य, ये सब जो है यहाँ से यूपीपी निकाल चुके हैं। और हमारे यहाँ जो है कि नए बैच बन रहे हैं। और आप अगर एडमिशन के इच्छुक हों तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर पधारें। ठीक है दोस्तों, और ये इसके बाद जो है कि अगला वीडियो जब भी आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार।